जय हिंद, नमस्कार। जैसे कि आप सभी को पता है कि कल ड्रीमर्स एडो हब में और कल 14 सितंबर 2025 को बच्चों का एनडीए एग्जाम होने जा रहा है। पूछते हैं डायरेक्टर सर और यहाँ पे को फाउंडर मैम से कि वो बच्चों को कितना अच्छा मैसेज देते हैं और क्या टिप देते हैं कि बच्चा कल पेपर फोड़ के आ जाए। तो नमस्कार सर, जय हिंद। तो नमस्कार। सर आपसे पूछना चाहेंगे कि कल बच्चों का एनडीए और सीडीएस का एग्जाम है, तो आप उनको क्या मैसेज और क्या इंपॉर्टेंट टिप्स देने चाह रहे हो कि आप बच्चा पेपर फोड़ के आ जाए वहां से कल। देखो, मुझे सर, जब मैं 10th 12th के बोर्ड के एग्जाम दिए थे तब की मैं घटना बताता हूँ कि एक दिन पहले ऐसा लगता है कि कुछ नहीं आता। शायद हर बच्चे को यही सिचुएशन होगी। स्ट्रेस लेवल इतना हाई हो जाता है एग्जाम में, और खासकर जब आप बोर्ड की बात मैं कर रहा हूँ, अगर आप एनडीए का एग्जाम दे रहे हो तो बहुत ज़बरदस्त स्ट्रेस रहता है। तो सभी बच्चों को मैं कहूँगा कि आज बिल्कुल चिल करें, हो सके तो मूवी देखें, और कम से कम 12 घंटे या 10 घंटे की नींद जरूर पूरी करें, क्योंकि अगर आप नींद पूरी करके जाओगे तो आप एग्जाम में आप फ्रेश माइंड आपका बहुत ज़्यादा एक्टिव रहेगा। सर जैसे और कि हमें पता है कि कल सबसे इम्पोर्टेंट पेपर होने वाला है मैथ्स का, तो जैसे कि हम सभी को पता है, सारे प्यारे बच्चों को पता है कि आप मैथ्स के बहुत विजार्ड टीचर हैं, तो मैथ्स में इंपॉर्टेंट टिप्स, मैथ्स में बड़ी दिक्कतें आती, क्या इंपॉर्टेंट टिप्स देना चाहते हो कि मैथ्स का पेपर क्रैक हो जाए। अलावा सर, कल मैथ्स का नहीं, कल पूरा एनडीए का एग्जाम एनडीए है, के इंग्लिश एग्जाम है। और जीएस का भी है। तो मैथ्स के एग्जाम के लिए अभी तो टिप्स देने का कोई बेनिफिट नहीं है। और ड्रीमर्स से जो बच्चे जुड़े हुए हैं, ड्रीमर्स ने सिंदूर बैच में 50 प्रैक्टिस कराई है। तो जिन बच्चों ने हमारे साथ लगभग 5 से 10 हजार बच्चों ने वो ऐप से परचेज करके कोर्स की तैयारी करी है, तो वो टिप्स सारी हम दे चुके हैं। अभी तो फिर मैं यही कहूंगा कि सिर्फ आपको स्ट्रेस नहीं लेनी है, और जो बच्चे रिटर्न कल फोड़ के आने वाले हैं उनके लिए मेरे पास रामा सर एक गुड न्यूज है, बहुत बड़ी। सर वो गुड न्यूज अभी। मैं आपको वो गुड न्यूज अभी रिवील कर देता हूँ। जी। गुड न्यूज ये है कि ये आप सामने देख रहे हो, दैनिक जागरण का एक आर्टिकल आया हुआ है। जी। और इसमें हेडलाइन जो है, दून डिफेंस ड्रीमर्स एनडी और एसएसबी के लिए फ्री बैच। मतलब यहाँ पे क्या हम क्या करने वाले हैं, जो बच्चे रावत सर कल रिटन एग्जाम क्लियर कर देंगे, जी। उन बच्चों को मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि ड्रीमर्स के नंबर्स पे कॉल करके अपनी एसएसबी की फ्री बैच की सीट्स बुक करा लें, ताकि कोई ऐसा ना हो कि आप लेट हो जाए उसके लिए। जी। जी। तो जी। सारे बैच ड्रीमर्स एसएसबी के लिए फ्री करने वाला है। और जब तक रिजल्ट आएगा, रिजल्ट से पहले वाले दिन तक जिन बच्चों ने रजिस्टर करा दिया जाएगा, जिन बच्चों ने भी रजिस्ट्रेशन कराया होगा अपना, और उनका रिजल्ट निकलता है, समझ रहे हो आप मेरी बात? जी। 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 ये कल पेपर देने के बाद आपको अपना सीट बुक कराना है फ्री ऑफ कॉस्ट। एक हम गूगल फॉर्म दे देंगे, ठीक है, हमारा दून डिफेंस का टेलीग्राम चैनल है, वहां डाल देंगे, यूट्यूब पे सब जगह डाल देंगे। तो आपको क्या है, अगर आपको भरोसा है कि आपका रिटर्न निकलने वाला है, तो आप अपने एसएसबी के लिए सीट ब्लॉक करा दीजिए फ्री ऑफ कॉस्ट। और एसएसबी की तैयारी भी बिल्कुल फ्री है, सर बैच पूरा फ्री रहने वाला है उन बच्चों के लिए। पूर्ण रूप से फ्री रहेगा। अगर किसी को हॉस्टल लेना है तो उसके चार्जेस हैं, लेकिन अगर वो चाहे तो हॉस्टल ना लेके बाहर से भी तैयारी कर सकता है, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो बच्चे रिजल्ट फिर जिनका आएगा उनमें से, उनको सबसे पहला बैच हम देने वाले हैं। और उस बैच में जो तैयारी कराएंगे वो भी मैं आपको सर बता देता हूँ। ऐसा जी। नहीं कि फ्री बैच है तो पता नहीं कैसे तैयारी कराएंगे। तो उस बैच में जो तैयारी होगी रावत सर, वो पूर्ण रूप से इन जो रिटायर्ड डीआईबीआर क्वालिफाइड हमारी टीम है, बागा कोटी सर हैं, कैप्टन मधुकर त्यागी सर हैं, पूरा दैनिक जागरण में और हिंदुस्तान में हमने पूरा उनके बारे में भी सारी चीजें लिखी हुई हैं। और ये वही टीचर हैं जिन्होंने एक महीने में 35 सिलेक्शन दिए। कमाल की बात ये, एक महीने में 35 फाइनल सिलेक्शन रिकमेंडेशन दिए हैं। वही सारे डीआईपीआर क्वालिफाइड टीचर्स बच्चों आपको ड्रीमर्स में एसएसबी की तैयारी कराने वाले हैं। तो इससे बड़ा गिफ्ट आपके लिए क्या होगा, आप बिल्कुल बिंदास होके जाइए, और ड्रीमर्स आपके साथ खड़ा रहेगा आपके कंधे पे स्टार लगने तक। जय हिंद। तो मैं आपको बता दूं, ड्रीमर्स एडू हब की तरफ से बहुत बड़ी अनाउंसमेंट हुई है। वो अनाउंसमेंट इस तरीके से है कि आने वाला जो बच्चा पेपर क्रैक करके आएगा, वो बच्चे के लिए एसएसबी की तैयारी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाली है। तो मैं अब मिलाता हूं आपको फैकल्टी से। फैकल्टी में यहाँ बैठे हुए हैं पूरे इंग्लिश के विजार्ड, जीएस के विजार्ड और मैथ्स के। तो मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि सर कल एनडीए और सीडीएस का एग्जाम है, सबसे पहले मैथ्स से रुक करते हैं। तो मैथ्स में सर आप शांतनु सर बड़े उसमें दिख रहे हैं, अभी भी शायद बच्चों के लिए कुछ टिप्स बना रहे हैं। तो पूछते हैं कि शांतनु सर क्या होने वाला है कल, और बच्चों को आप क्या इंपॉर्टेंट मैसेज देंगे। बच्चों के लिए सर एक यही इंपॉर्टेंट मैसेज है कि कॉन्फिडेंट रहना है पेपर में, लास्ट टाइम है, नर्वस नहीं होना है। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि
क्वेश्चंस कम ही अटेम्प्ट करने हैं, वही क्वेश्चन आपको सबसे पहले अटेम्प्ट करने हैं जो आपको बिल्कुल पक्के आते हैं कि ये मेरा करेक्ट है। अगर ज्यादा क्वेश्चंस पे जाओगे तो नेगेटिव में जाओगे और फिर आपकी नेगेटिव यानी कि मेरिट क्लियर नहीं होगी। तो बच्चों आप टारगेट बना के चलो कि मुझे कम से कम 40 क्वेश्चन, सबसे पहले टोटल 120 क्वेश्चन आने हैं, तो उसमें से आपको 40 क्वेश्चन स्टार्टिंग के 15 मिनट में सिलेक्ट करने हैं। हाँ, पहली नजर मार लेना कि ये मेरे से सॉल्व हो सकता है, तो वही सॉल्व करो सबसे पहले 40 क्वेश्चन। आप जैसे ही 40 क्वेश्चन सही कर दोगे तो आपका कॉन्फिडेंस अपने आप बूस्ट अप हो जाएगा, आप 10 से 15 क्वेश्चन और फिर सही करके आओगे। ठीक है, तो अब मिलते हैं सतीश सर से। सतीश सर, जैसे कि आपको पता है जीएटी वाले पार्ट में ज्योग्राफी का सबसे ज्यादा वेटेज रहने वाला है, तो आप बच्चों के लिए क्या इंपॉर्टेंट मैसेज देना चाह रहे हैं कि ज्योग्राफी के कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करें और क्वेश्चन पेपर को किस तरीके से वो सॉल्व करें? सर पहले तो हमें ध्यान रखना है जीएस के पेपर में 3 टाइप से क्वेश्चन होंगे। एक जो आपसे पूरे हो जाएंगे, दूसरा जिनमें आपको थोड़ा कंफ्यूजन होगा, और थर्ड की अगर हम बात कर ले जो आपको नहीं आएंगे। तो आपको 2 टाइप के ही अटेम्प्ट करने हैं जो आपसे हो जा रहे हैं, जिसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन इन द सेंस जिसमें आप थोड़ा सा लॉजिक लेकर के आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ज्योग्राफी की रही बात, ज्योग्राफी में कितना अटेम्प्ट करना है, तो बच्चों मैं आपसे बोलता हूँ आपको कम से कम 14 से 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, और पूरे जीएटी में अप्रॉक्स 80 to 85 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। इससे आपकी पूरी कट ऑफ क्लियर हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और यहाँ पे इंग्लिश के 2 महान विचार बैठे हैं। जैसे कि आप सभी को पता है एनडीए का एग्जाम सबसे ज्यादा वेटेज और सबसे ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट इंग्लिश, तो इंग्लिश के बारे में आप क्या कहना चाहोगे राहुल सर? फिर आपके पास आएंगे गौरव सर। इंग्लिश देखा जाए तो जीएटी में हम जानते हैं कि अप्रॉक्स 1/3 पोर्शन जीएटी का इंग्लिश लेके चलता है। 50 क्वेश्चंस हैं और उन 50 क्वेश्चंस में पिछले अगर मैं एग्जाम्स की बात करूं तो वेरिएशंस बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। बच्चों इस समय पे आप उस क्वेश्चन पेपर को बैठ के थोड़ा सा एनालिसिस करिएगा। ऐसा मत करिएगा कि पिछली बार हम इस तरीके का क्वेश्चन था, ये था, वो था, वो तो आपको छोड़ देना है बिल्कुल। अभी जो भी क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है उस क्वेश्चन को आप देखिए, समझिए और सॉल्व करिए। मैं तो ये कहूंगा कि कम से कम 30 to 35 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करके आने हैं और वो एक्यूरेसी में होने चाहिए। और ऐसा नहीं है कि आप 35 पे रुक जाएंगे। अगर आपकी नॉलेज अच्छी है, आपके कंसेप्ट क्लियर हैं, है ना, मैं बेसिकली फोकस कर रहा हूँ कंसेप्ट पे, कंसेप्ट क्लियर है तो आराम से आप 50 में से 49 क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। तो अब चलते हैं गौरव सर की ओर। जैसे कि गौरव सर सीडीएस के विचार माने जाते हैं, सर मैं तो इम्पोर्टेंट ये बोलना चाहूंगा कि जो सीडीएस का इंग्लिश का पेपर आने वाला है उसको बच्चा किस तरीके से करे और कैसे सबसे ज्यादा स्कोर करे। पहले तो मेरी तरफ से सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट। लास्ट में मैं ये कहना चाहूंगा कि जितना आपने पढ़ा है जस्ट हैव फेथ ऑन योरसेल्फ। लास्ट डे है, ज्यादा रिवाइज करने की भी जरूरत नहीं है। मस्त करो, चिल करो, दोस्तों के साथ घूमो। जितना पढ़ना था लास्ट टाइम में पढ़ लिया है, अब लास्ट में रिवीजन का भी टेंशन नहीं लेनी है। बस रिलैक्स होके जाइएगा एग्जामिनेशन में। जितना आपका माइंड रिलैक्स रहेगा, जितना आप काम रहेंगे, उतना अच्छा स्कोर रहेगा। ठीक है, जितना पढ़ा है टीचर्स ने उस पर भरोसा रखो, सब कुछ अच्छा ही होगा, सब कुछ मंगल होगा। जय हिंद। बहुत धन्यवाद सर आपका। अब आपसे मिलाते हैं हेड काउंसलर पारा सर से, और हिमांशु सर हैं और आपके मैम। ये पारा सर, जैसे कि आप सभी को पता है कल एनडीए का एग्जाम होने वाला है और आप बच्चों के लिए अब क्या इंपॉर्टेंट मैसेज देना चाह रहे हो? मैं पहले तो ऑल द बेस्ट बोलना चाहता हूँ सभी स्टूडेंट्स को जो ड्रीमर्स में पढ़ रहे हैं या फिर ड्रीमर्स में या फिर अपने घर से तैयारी कर रहे हैं। तो मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा उन सभी बच्चों के लिए कि जो मेहनत आपने इन 6 महीनों के अंदर या इस साल में की है, ये वही दिन है जो आपको दिखाना है अपनी उस रातों की मेहनत को, जो आपको फल देने वाला है ये एनडीए का एग्ज़ाम। तो इसमें सबसे ज़्यादा आप ध्यान रखिएगा मैथ्स के क्वेश्चन वही अटेम्प्ट करें जो आपको आते हैं, और जीएस में नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के चक्कर में ना रहें। जो चीज़ें आपको पता है उसी पे मार्क करिए, जो चीज़ें नहीं पता है उसे छोड़ने की कोशिश करिए, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग से भी काफ़ी बच्चे रह जाते हैं। सर पारा सर, अभी मैं थोड़ी देर पहले मैं डायरेक्टर सर मिस्टर हरिओम चौधरी जी से मिला हूं, तो उन्होंने एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट करी है कि वो अनाउंसमेंट इस तरीके से रहने वाली है कि बच्चे, जो भी बच्चा रिटर्न क्वालिफाई करेगा, तुरंत के तुरंत जिसको लग रहा है कि मेरा रिटर्न क्वालिफाई हो जाएगा तो ड्रीमर्स एडू हब में वो फ्री एसएसबी कोचिंग ले सकता है। तो पारा सर आप मुझे बताएंगे और मेरे प्यारे जितने भी डिफेंस एस्पिरेंट्स हैं वो कहाँ जाके अपना सीट बुक करें, किस नंबरों पे कॉल करें, तो प्लीज सर आप बताएंगे। रावत सर, आप ये मेरे टेबल पे 4 फोन देख सकते हैं जी। और 2 फोन अभी हिमांशु सर के पास है मेरे। इन चारों फोनों से मैं कम से कम अभी 40,000 स्टूडेंट्स तक ये न्यूज़ पहुंचाने वाला हूं अभी आधा घंटे के अंदर।
और ये बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है कि अब बच्चों को ना सोचने की जरूरत नहीं है। जिन बच्चों का रिटर्न निकल जाएगा वो हम लोगों को अपना आधार कार्ड भेज सकते हैं, क्योंकि कॉन्फिडेंस आ जाता है बच्चे के अंदर। क्योंकि कल 14 तारीख को पेपर बच्चा देगा तो वो शाम को ही बता देगा अपने टीचर को या अपने पेरेंट्स को कि मेरा पेपर निकल रहा है या नहीं निकल रहा। तो जैसे ही उसे कॉन्फिडेंस आ जाए वो हमें अपने आधार कार्ड भेज सकता है और हमें अपना एडमिट कार्ड भेज सकता है, ताकि जब उसका रिजल्ट आए तो हम उसे एसएसबी बैच अलॉट कर पाएँ, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये आसानी रहेगी उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्हें एक उम्मीद है कि हाँ इस बार तो हम पेपर फोड़ के आएंगे। सर बच्चा कहाँ जाके अपनी सीट कंफर्म करा सकता है एसएसबी के लिए? देखिए एक्चुअली अभी वो आपकी इस वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन पे नंबर मिलेगा, तो उस नंबर पे डायरेक्टली आप कॉल कर सकते हैं और बता सकते हैं कि हाँ मुझे एक उम्मीद है इस बार के रिटर्न एग्जाम क्लियर होने की। तो आप अपना आधार कार्ड भेज के बस हमारे लिए उस रिजल्ट की डेट तक सीट होल्ड कर सकते हैं। देन आफ्टर हमारी एसएसबी की टीम आपको खुद बता देगी कि आपको एसएसबी के लिए कब आना है। बहुत बहुत धन्यवाद पारस सर। मैं जैसे कि आप सभी ने देखा कि ड्रीमर्स एडू हब के हेड काउंसलर पारस सर ने आपको बताया कि एसएसबी की सीट आपको कहाँ बुक करनी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। Thank you. और एंड बेस्ट बहुत ऑफ धन्यवाद। लक सभी को।